बांग्लादेश के इस वक्त किस्मत के सितारे उल्टी दशा के अंदर घूम रहे हैं और पड़ोसी मुल्क भारत भी बड़े से बड़ा हथौड़ा जो है बांग्लादेश के सर पर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत पसंद किया जिसमें हमने बात की थी कि भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़ जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखी है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा जिस तरह से मालदीव को किया, या फिर बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा? लेकिन इस मिलने के लिए बांग्लादेश को क्या इंडिया से हाथ धोना पड़ेगा? सो अब आम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्ती। बिल्कुल नहीं, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं? वी आर टीम तक नहीं भेज रहे बल्कि वो तो एक दूसरा वो स्पोर्ट्स को है। एटमी ताकत तो हम रखते हैं फिर भी। क्या बात है, एटम बम के आगे कुछ नहीं बनाना। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ये सिर्फ पक्सडी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा नहीं, ये सियासतदानों की वजह से हुआ था क्या? ये जो 93,000 हुए थे वो लोग जो अच्छा ये बात है कि एक ये है कि जो बांग्लादेश से जो भी रिवॉल्यूशन जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो हमेशा कामयाब होती है। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से स्टार्ट। हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता और तुम कहाँ पे चलाओगे? लगता कि बांग्लादेश इंडिया से पंगा लेके बेवकूफ़ी कर रहा है। जाहिर सी बात है बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप देखिए ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज इंडिया की हैं, जैसे आपने बताया डीजल लाइन इंडिया की है, इलेक्ट्रिसिटी इंडिया की है, तो इतनी सब चीज़ें तो पाकिस्तान प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो इतनी जल्दी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर ये ऐसे ही उनके साथ हाथ उठा रहे हैं तो बांग्लादेश को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि वहाँ पे बहुत जल्द वो कहते हैं ना खुला तजाद होने वाला है। इंडिया भी तो हाथ हटा रहे ना, बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश को चलाने वाला इंडिया। उनको फ्री वीज़े दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज़, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे हैं कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो ख़त्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखें डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी क्योंकि आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ने ही बनाया, लेकिन उनकी दोस्ती थी हसीना वाजे के साथ। जब हसीना वाजिद उतरी है तो प्रेशर तो आएगा, लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होना है। और अगर वो यूनिटी रखेंगे, एक कौम बनेंगे, बाकी वो भी मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान है, बन जाएगा कुछ ना। इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे कि एक दोस्त के खिलाफ नारा लगा दूसरा, हालांकि रशिया तो बहुत अमीर मुल्क है लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहा है मेरा $630 मिलियन अर्जेंट बेसिस पे वापस ये तो मुश्किल होगा वापस करना, लेकिन वो बात ये है कि अगर रूस और इंडिया दोस्त हैं तो जहरी बात है दोस्त ने दोस्त के पीछे तो आना है, ठीक है। लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी वो बांग्लादेश। बिल्कुल पाकिस्तान के इस वक्त हालात भी नहीं है, हमसे तो अपने 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे, हम बांग्लादेश को किस तरह से संभालेंगे? और बांग्लादेश वाले जो कर रहे हैं कि अपने बानी को मानने से इनकार कर रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू के साथ वहाँ के अवाम ने क्या किया आपके सामने है, हथौड़े लेकर झाड़ू लेकर उसके ऊपर चढ़ गए, यहाँ तक कि वहाँ के उबाश लड़कों ने उनके सर के ऊपर चढ़ के पेशाब तक किया। वो बानी जिन्होंने इनको एक अलग कौम बनाया, उनको डेवलप किया और उन्होंने उनके स्टैचू के साथ ये हाल किया, वो पाकिस्तान के वफादार कैसे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात के अंदर ही इस चीज़ का जवाब है कि जो लोग इतने साल उन्होंने उनको सर्व किया, इतने साल उनका ख्याल रखा, उनको अलहदा से लेकर एक अच्छी कौम बनाया। और इस वक्त बांग्लादेश का पाकिस्तान अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का कंपैरिजन लें तो बांग्लादेश का इस वक्त इंडस्ट्रीज़ में बहुत एक नाम है। बाहर आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इस वक्त बांग्लादेश उसमें जो है ना टॉप के ऊपर जा रहा है। और ये सारी स्पोर्ट अगर ओवरऑल उनकी इंडिया की तरफ से रही है तो ये एक सिर्फ मैं आपको पहले भी कहा है कि ये सिर्फ एक जो है जज्बाती जो है ना वो आप कह रहे हैं इजहार ख्याल है और इस तरह की प्लानिंग है उनकी। और ये नेशन लेवल के ऊपर
ये काम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सर आप ये देखें कि पाकिस्तान में जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई है वो सारी बांग्लादेश शिफ्ट हुई है, और ये सब इंडिया की सपोर्ट की वजह से था। अगर वो इतनी डेवलप नेशन बने हैं, उनकी करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी थी, उनकी इंडस्ट्री पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी, तो ये सब इंडिया की मरहूम मन्नत था। और आज वो इंडिया के सर पर चढ़ के नाच रहे हैं, बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी पर जुल्म कर रहे हैं, इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं तो इससे ही कहूँगा कि इसमें ही इशारा काफ़ी होता है, और अक्लमंद के लिए इसमें इशारा काफ़ी ये है कि जो आज अपने जो लीडर हैं, जिन्होंने उनको बनाया, जो रहनुमा है, उन्होंने जिनको बनाया है, वो अगर उनके साथ ही कुछ कर सकते हैं तो पाकिस्तान उनके लिए क्या चीज़ है। ये तो वक्त